वेलकम बैक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़बान में रखे, खैर आफियत के साथ, अपनी खुशियों के साथ। आज हम बात करेंगे। अक्सर लोग समझते हैं कि बरकत सिर्फ़ पैसों की ज़्यादती का नाम है, लेकिन असल में बरकत का मतलब सिर्फ नंबर्स का बड़ा होना नहीं, बल्कि जो चीज़ आपके पास है उसी में खुशी और सुकून महसूस करना। मैं आज आपको बरकत के कुछ असली मीनिंग समझाऊंगी और अपनी ज़िंदगी का एक पर्सनल सरप्राइज़ शेयर करूंगी। वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। आप एक सीज़न से दूसरे सीज़न गुजारें और आपको नए कपड़े ख़रीदने की ज़रूरत ही महसूस ना हो, आपकी बॉडी वैसी ही रहे, ना आप पतले हों ना मोटे हों और वो कपड़े आपको आ जाएं, ये बरकत है। आपको 3-4 महीने गुजर जाएं और डॉक्टर के पास ना जाना पड़े, डॉक्टर की फ़ीस ना देनी पड़े, ये भी बरकत है। बरकत ये है कि आप थोड़ा सा खाना खाएं लेकिन वो ही आपको जो है सुकून दे, आपको पेट भरा महसूस हो, तो ये बरकत है। आप 8 घंटे की नींद के बजाय कम सो के उठें लेकिन फ्रेश रहें, ये बरकत है। बरकत ये कि आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, उनको खिला रहे पिला रहे हैं, ये बरकत है। बरकत ये है कि आप कोई नई स्किल सीख जाएं, कोई नई बात समझ जाएं, बिना जो है मुश्किलात और ज़्यादा स्ट्रगल के। हम सब की लाइफ बहुत फास्ट हो चुकी है। हर बंदा समझता है कि बरकत सिर्फ उस वक्त होगी जब बैंक अकाउंट भरा हुआ होगा, जब नई गाड़ी होगी, जब घर बड़ा होगा। लेकिन असल बरकत ये है कि आप जो कुछ भी हैं और जो कुछ आपके पास है, आप उसी में खुश रहें और सुकून महसूस करें, ये बरकत है। जब आप ट्रैफिक में जो है वो फंसे हों और आपको खुद ब खुद रास्ता निकल जाए, ये बरकत है। जब लोगों को स्ट्रेस और एंजाइटी हो रही हो और आपके दिल को सुकून मिलता रहे, ये बरकत है। जब आपकी फैमिली आपको बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के प्यार करे, इज़्ज़त दे और आपसे मोहब्बत करे, ये बरकत है। चलें अब आपको मैं अपना सरप्राइज़ बताती हूँ कि मेरी जो है वो कल वेडिंग एनिवर्सरी थी। उसके लिए मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जो है कहीं चलते हैं। उसके लिए मैं बच्चों के लिए, बच्चे नहीं आ रहे थे तो उनके लिए मैंने जल्दी जल्दी से ये सैंडविच बना लिए हैं अच्छे से। उसके बाद मैं जो है वो तैयार होके बाहर निकलूँगी, तो यही मैं सरप्राइज़ आपसे शेयर कर रही थी कि इसमें भी जो है वो बरकत है। अब वेडिंग एनिवर्सरी का मतलब जो है वो हर औरत यही सोच लेती है कि किसी 5 स्टार होटल में डिनर हो हस्बैंड के साथ। मैं भी जो है ऐसा ही कुछ सोच रही थी कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल डिफरेंट था। मेरे हस्बैंड ने मुझे किसी होटल लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने मुझे प्यार से कहा, चलो आज हम कुछ डिफरेंट करते हैं। शादी के बाद एनिवर्सरीज़ हमेशा स्पेशल होती हैं, लेकिन इस दफ़ा हमारी एनिवर्सरी कुछ अलग रही। ना 5 स्टार होटल, ना फैंसी डिनर, सिर्फ गोलगप्पे। मगर उन गोलगप्पे में जो मोहब्बत थी ना, वो किसी भी लग्जरी से खाने से ज़्यादा थी और उन गोलगप्पों में ही बरकत थी। तो ये मेरे सैंडविच जो है वो रेडी हो रहे हैं, बस मैंने चीज़ डाल दिया है। अब लाइट नहीं थी तो मैं वो एयर फ्राई नहीं चल रहा था, मैं इसको तवे पर ही जो वो है मेल्ट कर लूँगी चीज़ को, और ये शामी सैंडविच हैं और ये रेडी हो जाएंगे। आज मैं आपके सबके साथ अपनी एनिवर्सरी की एक छोटी सी कहानी शेयर कर रही हूँ। इसमें था हमारा बजट थोड़ा टाइट रहा और नेचुरली हस्बैंड ने सोचा होगा, शायद मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि वो मुझे किसी फैंसी 5 स्टार रेस्टोरेंट लेकर जाएं, लेकिन उन्होंने एक सिंपल सा आइडिया सोचा और मुझे सरप्राइज़ दिया। मेरी ये यमी से जो है वो सैंडविच रेडी हो गए हैं। ये बच्चे मेरे नहीं आ रहे हैं तो बच्चों के लिए मैं ये सैंडविच बना के जा रही हूँ। अब मैं ये सैंडविच बना के बस अब रेडी होंगी, इसके बाद जो है वो हम निकलेंगे। वो मुझे लेकर गए एक छोटी सी स्ट्रीट शॉप पे, जहाँ के गोलगप्पे बहुत मशहूर थे।
शुरू में मुझे लगा कि शायद ये एनिवर्सरी डिनर थोड़ा अजीब होगा, लेकिन जैसे ही उन्होंने प्यार से मुझे वो गोलगप्पे खिलाए, मुझे फ़ील हुआ कि असल खुशी होटल के खाने में नहीं बल्कि उस प्यार और सिंसेरिटी में है जो जो उस इंसान के एक्शन में छुपी होती है। वहाँ हम दोनों ने हंसी मजाक करते हुए गोलगप्पे खाते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे दुनिया का सबसे बड़ा फीस्ट हो। हर बाइट के साथ सुकून था, हर हंसी के साथ बरकत थी। और तब मुझे रियलाइज़ हुआ एनिवर्सरीज़ का मतलब लग्जरी या खर्चा नहीं होता। एनिवर्सरीज़ का मतलब होता है साथ रहना, सिंपल मोमेंट को एंजॉय करना और एक दूसरे की प्रेजेंस को महसूस करना। ऑनेस्टली मुझे लगा कि वो गोलगप्पे मेरे लिए किसी भी 5 स्टार खाने से कम नहीं थे। आज भी जो है वो मुझे अभी याद आ रहे थे वही गोलगप्पे। मेरे हस्बैंड ने मुझे फ्लावर गिफ्ट किया और ये गिफ्ट मेरे लिए किसी लाखों वाले गिफ्ट से भी ज़्यादा था, क्योंकि इस एक फ्लावर में ही मेरे लिए बरकत थी। तो बरकत का मतलब ये है कि अल्लाह जो भी चीज़ आपको अता करे उसी में आपको सुकून और चैन मिल जाए। हो सकता है आपके पास हज़ारों रुपए हों लेकिन चैन ना हो, और हो सकता है कि आपके पास सिंपल गोलगप्पे हों लेकिन अगर वो प्यार के गोलगप्पे हों तो उनमें आपको वो खुशी मिल जाती है जो दुनिया के किसी महंगे खाने में नहीं मिलती। बरकत पैसों की ज़्यादती का नाम नहीं है, बरकत उस सुकून और प्यार का नाम है जो आपकी ज़िंदगी में भरा हुआ होता है। बस ये गोलगप्पे भी मुझे किसी भी 5 स्टार खाने से कम नहीं लग रहे थे। यही दुआ किया कीजिए आप सब भी, या अल्लाह जो तूने हमें अता किया है उसी में बरकत अता फ़रमा। हमारी सेहत, हमारी फैमिली, हमारी छोटी छोटी खुशियाँ में बरकत डाल दे। तो मेरी प्यारी सिस्टर्स और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये कहानी और मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जो मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। लास्ट में जो है याद रखिए, ये कहूँगी असल बरकत हमेशा उन्हीं चीज़ों में होती है जो पैसे से नहीं ख़रीदी जा सकती। इसके साथ ही मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। तब तक मेरा प्यार भरा अल्लाह हाफ़िज़।